नमस्कार साथियों, मैं कालिदास, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सदस्य राज्य कमेटी व सचिव विधानसभा क्षेत्र जसीमपुर। साथियों, मैं आज आपको विधानसभा क्षेत्र जसीमपुर के अंतर्गत खाल्टा से चिडिहार, डंडोल, डंडेरा, कचेड़ा, मझेड़ा व खजूरनों के लिए उठाऊ पेयजल योजना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, ये स्कीम पिछली की सरकार के समय में 2020 के लगभग चालू हुई थी और इसके ऊपर लगभग 35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, परंतु जनता को इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। जनता जो है वो इसका इंतज़ार कर रही है और पानी के लिए तरस रही है। और इस सरकारी धन की लूट जो कि जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दिया गया है, उसकी दोनों सरकारों को इस समय में हुई है। वर्तमान सरकार का 3 साल या 3.5 साल का समय जो है अभी बीत चुका है, परंतु अभी तक जनता को ये स्कीम समर्पित नहीं हुई है। और पिछली सरकार ने भी इसकी शुरुआत करके लूट की राजनीति की। और मेरा स्थानीय विधायक व मंत्री यादविंद्र गोमा से, हिमाचल प्रदेश सरकार से व IPH विभाग के प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि इस स्कीम को तुरंत चालू किया जाए और जनता को समर्पित किया जाए। ये टैंक विकास खंड पंचरुखी की ग्राम पंचायत भोहना के अम्बोटू गांव में चीड़ के जंगलों में बनाया गया है, जिसकी दुर्दशा आपके सामने है। ना तो उसमें ढक्कन लगा हुआ है, ना ही पानी की सप्लाई इसमें है, और वैसे ही फॉर्मेलिटी करके पाइपें वगैरह फिट करके जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है। इसमें खाल्टा, संघोल, जसीमपुर से उठाऊ पेयजल योजना का 35 करोड़ की स्कीम का पानी आना था, जो अभी तक जनता को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार की हालत अन्य टैंकों में भी है। स्कीम के तहत लगभग 14 टैंक बनने थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो टूट चुके हैं, फट चुके हैं और उसमें पानी नहीं टिकता है। ना ही विभाग द्वारा आज तक उसमें पानी डाला गया है और ये टैंकों की हालत ख़राब है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कालिदास आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। अन्य टैंकों का भी निरीक्षण करके मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये जो टैंक आपको दिखाया जा रहा है, ये तिनबड़ के पास ढंडेरा के कांगड़ी गांव में बना हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं कालिदास को 35 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि काथला, संघोल से जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र से चिडिहार, तिनबड़, ढंडेरा, कचेड़ा, मझेड़ा, तिनबड़, दुगो, लुगट, आशापुरी आदि कई गांवों के लिए इसका लाभ मिलना था, जो कि आज दिन तक जनता को नहीं मिल पाया है। 35 करोड़ खर्च हो चुके हैं, जिसमें 14 टैंक बनने थे वो भी बन चुके हैं। उन 14 टैंकों में से ज़्यादातर जो हैं वो टूट चुके हैं। जहाँ पर पाइपें फिट गई हैं वो या तो टूट गई हैं या कूड़ा करकट और गाद आदि से भर गई हैं। टैंकों का निर्माण जो है वो उच्च स्तर का नहीं हुआ है और जो काफ़ी जगह पे फट गए हैं या उसमें पानी नहीं रुकता है। साथियों, आज मैं आपको विकासखंड लंबागांव की ग्राम पंचायत मझेड़ा के पड़मन गांव में बने जल जीवन मिशन के तहत टैंक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। ये स्कीम, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इसमें कुल लागत जो है 4387.62 लाख है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 38.86 लाख है। उनके 3,948.86 लाख, राज्य के हिस्सा 438.76 लाख, कुल लागत 4,387.62 लाख। ये कार्य 18 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, जो कि आज दिन तक
पूरा नहीं हुआ है। ये पानी की स्कीम खाल्टा से, जो कि जिसमपुर विधानसभा क्षेत्र के संगोल गांव से उठाऊ पेयजल योजना है, चिड़ियार बैनाथ विधानसभा क्षेत्र का ढंढेरा, जिसमपुर विधानसभा क्षेत्र का मंझेड़ा, कसेड़ा, दगो और कोसरी, आशापुरी, खजूरनू आदि गांवों के लिए, आशापुरी मंदिर के लिए भी, सबके लिए योजना थी, जहां पर अभी तक ये योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। साथियों, बड़ी हैरानी की बात है कि इसके तहत जो है 14 टैंक बनने थे, जिसमें से अधिकतर टैंक बन गए हैं, पर कुछ काम कर रहे हैं, बाकी जो है या तो उसमें पानी नहीं रुकता है, या वो टूट गए हैं, या जो पाइपें जो जोड़ी गई थी वो भी टूट गई हैं और गाद मिट्टी वगैरह भर गई है, जिस कारण पानी की सप्लाई सुचारू रूप से लोगों को नहीं पहुंच रही है। तो इस योजना का इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार और जल शक्ति विभाग से निवेदन है, और यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री यादवेंद्र गोमा जी से निवेदन है कि इस स्कीम को तुरंत पूरा किया जाए और जनता को उसका लाभ पहुंचाया जाए। अन्यथा जनता जो है आने वाले समय में आपसे पाई पाई का हिसाब लेगी, और आम आदमी पार्टी इस धांधली और बारी बारी की जो लूट की राजनीति है उसके विरुद्ध आवाज उठाने से हिचकिचाएगी नहीं। साथियों, खाल्टा संगोल विधानसभा क्षेत्र जिसमपुर से उठाऊ पेयजल योजना, जो कि बहुत से गांवों को जानी थी, उसके बारे में संक्षिप्त सी जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है, और वैसे भी मैं आपको इसकी संक्षिप्त सी जानकारी देना चाहता हूं। ये उठाऊ पेयजल योजना 18/12/2020 को बीजेपी की सरकार के समय में शुरू हुई थी, और अब कांग्रेस सरकार के 3.5 साल भी जाने के बाद भी आधी अधूरी है, जिसका जनता को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसमें 65,936 जो प्राणी हैं उनको लाभ मिलना था, जबकि अभी 65 लोगों को भी सही ढंग से इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी जो टैंक बनाए हैं वो लीक कर रहे हैं, कुछ फटे हुए हैं और कुछ जो हैं निर्माणाधीन हैं, और इसके अतिरिक्त जो पाइपें बिछाई गई हैं वो भी कहीं से टूट गई हैं, या कूड़ा करकट गार्बेज आदि से वो भर गई हैं, और अभी तक जनता को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही जो मुझे जानकारी दी गई है या मैंने पता किया है, इसका जो है लगभग 50% जो है वो काम पूरा हुआ है, जबकि पैसा जो है मेरे को बताया 35 करोड़ रुपया इसका खर्चा है। जबकि मैंने ग्राम पंचायत मंझेड़ा के गांव पड़मन लुगट में बने टैंक पर लिखी राशि से पता चला है कि इसमें 43.87 करोड़ रुपए का खर्चा आना है, जो कि केंद्रीय हिस्सा 39.49 करोड़ है और राज्य का हिस्सा 4.38 करोड़ रुपए है। तो ये पैसा लगभग खर्च हो चुका है, परंतु अभी तक इसका ट्रायल भी आधा उधारा 1-2 टैंकों तक ही सीमित हुआ है। तो मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार, IPH विभाग और केंद्रीय एजेंसियां, क्योंकि ये केंद्रीय निधि का पैसा इसमें ज़्यादा है, तो केंद्रीय एजेंसियों को भी इसमें जानकारी होना चाहिए और इसकी छानबीन करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। यदि कहीं इसका दुरुपयोग हुआ है तो उसकी रिकवरी करके भरपाई की जानी चाहिए और जनता को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार।